स्मॉल एंड मिड कैप आर ओवर वैल्यूड, करेक्ट। वैल्यूएशन तो ज्यादा हो भी गया है, और देखिए एक दिन गिरकर फिर से ऊपर जाने लगा, इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है, बट देन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे अच्छे फंड्स हैं, हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म तक है। तो वैल्यूएशन कम है ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा का मतलब सिर्फ होगा कि हम लमसम पैसा नहीं डालेंगे। किसी का एसआईपी चल रहा है, एसटीपी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए हमें। हाँ, लमसम पैसा नहीं डालेंगे, बस ये सावधानी हम बरतेंगे, और कुछ भी नहीं लेना देना है हमें। ठीक है भाई, ओवर वैल्यूड है, हमें क्या, हमने 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पैसा डाला है, और इस तरह का ओवर वैल्यूड इस पीरियड में कई बार आएगा। कई बार मार्केट काफी ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा। अगर इन सब चीजों को हम सीरियसली लेकर बैठ कर देखने लगे, पोर्टफोलियो में चेंजेस करने लगे, तो डिफिकल्ट है। वो पोर्टफोलियो मोस्टली ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टाइम नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्वेस्ट करें, सब अच्छे क्वालिटी का रखें, और लॉन्ग तक तो बने रहे। हाँ, लमसम नहीं करें, ये एक हम एक प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो सही बात है। क्योंकि आपने देखिए डिसाइड किया हुआ है ना पोर्टफोलियो एलोकेशन, कि लार्ज कैप में सपोज आपने 60% रखेंगे, मिड कैप में सपोज 20 रखेंगे, स्मॉल कैप में सपोज 20 रखेंगे। तो एलोकेशन को मेंटेन करके रखिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए उस एलोकेशन में, बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज कैप आपने 60 सोचा हुआ है, वो 40 हो जाए, और मिड कैप स्मॉल कैप 60 चला जाए, तो हाँ, फिर उसको आप रीबैलेंस कर दें आफ्टर सम टाइम। नहीं तो करें, ये कर सकते हैं कि भाई लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत कम हो गया, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है मेरा, मतलब मैंने जो सोचा था उससे काफी बढ़ गया, तो इन दैट केस मैं मिड कैप स्मॉल कैप का एसआईपी बंद कर दूंगा कुछ समय के लिए, लार्ज कैप का एसआईपी थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो जब फिर से मेरा रीबैलेंस हो जाएगा, मिड कैप लार्ज कैप 60% के आसपास हो जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप 40 के आसपास, फिर से मैं वो स्टार्ट कर दूंगा अपना स्मॉल कैप या फिर मिड कैप का एसआईपी। ये भी एक तरीका हो सकता है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सब बेसिक कुछ चीजें हैं चेंजेस की, वो आप कर सकते हो। लेकिन कोई बहुत ज्यादा, कुछ लोग बोलेंगे ना अभी मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गया है, तो हमें सिर्फ लार्ज कैप में ही पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तो क्या मैं मिड कैप स्मॉल कैप पूरा बेच कर लार्ज कैप में चला जाऊं? ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो कर सकते हैं कि भाई लार्ज कैप मैंने 60% सोचा था, वो 40% हो गया एक्सपोजर, और मिड कैप स्मॉल कैप 60% हो गया, तो मिड कैप स्मॉल कैप का एसआईपी कुछ समय बंद कर देंगे, और लार्ज कैप का एसआईपी बढ़ा देंगे। उसके बाद जब दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर से मैं दोनों में स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह का स्ट्रेटेजी कर सकते हैं।